रूस और यूक्रेन का युद्ध अब और भयानक हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की इस जंग के एक साल बाद वो मुराद भी पूरी होने जा रही है, जिसकी आस वो युद्ध की शुरुआत से लगाए बैठे थे, जिसे नाटो का एक देश पूरी करने जा रहा है। लेकिन नाटो देश का ज़ेलेंस्की की मुराद को पूरा करना भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके जवाब में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की नाटो संगठन के मेंबर देशों से फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहे थे। वो अमेरिका से F-16 और जर्मनी से भी एडवांस फाइटर जेट्स मांग रहे थे, लेकिन सभी ने ज़ेलेंस्की की ये डिमांड पूरी करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोई भी देश रूस के खिलाफ सीधे तौर पर टकराना नहीं चाहता था। इसकी वजह रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो धमकियां थी कि वो इसके जवाब में परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब पोलैंड ने यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट्स देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, पोलैंड पहला नेटो देश है जिसने लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा ने 16 मार्च को ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए 4 MiG-29 फाइटर जेट्स देंगे। ये लड़ाकू विमान आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन को दिए जाएंगे। राष्ट्रपति डूडा का कहना है कि पोलैंड का ये कदम यूक्रेन को युद्ध में मजबूती पहुंचाने में हेल्प करेगा। अभी फिलहाल पोलैंड में लगभग 1 दर्जन सोवियत निर्मित MiG-29 है, जिन्हें पहले ईस्ट जर्मन स्टॉक से 1990 के दशक की शुरुआत में लाया गया था। राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने गुरुवार को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल के साथ वॉर्सो में मुलाकात की थी। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अगले कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट्स देंगे। फाइटर जेट्स के संबंध में जरूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद बाकी के फाइटर जेट्स की सप्लाई भी की जाएगी। अभी वो तैयार किए जा रहे हैं, उनकी सर्विस की जा रही है। इससे पहले पोलैंड ने यूक्रेन को जर्मनी में बने 14 पैंथर 2 टैंक भेजे हैं। हालांकि राष्ट्रपति डूडा ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि क्या दूसरे देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। पोलैंड के अलावा स्लोवाकिया भी यूक्रेन को मिग फाइटर जेट्स भेजेगा। पोलैंड के फैसले के बाद अमेरिका ने कहा कि पोलैंड के फैसले से यूक्रेन में अपने लड़ाकू विमान भेजने के खिलाफ यूएस के फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा। यूक्रेन और रूस के बीच बीते पिछले 1 साल से लगातार विनाशकारी युद्ध लड़ा जा रहा है। इन दोनों देशों के अब तक हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से युद्ध और भयानक शक्ल लेता जा रहा है। यूक्रेन और रूस के सहयोगी देश खुलकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर रूस भी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन और उसके मददगारों को करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी रूस अभी भी अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है।